बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंदर इश्क बाशमा हस्तम किस्त नंबर 19 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर नावल पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। आगा जान उसामा के कमरे में आए। वो तो इन्हें देखते ही निहाल हो गया। इसे आगा जान से बहुत मोहब्बत थी। वो चाहता था वो इससे इसी तरह बर्ताव करें जैसे वो सलाहुद्दीन और हादी से करते थे, मगर दूरी के बायस वो कभी उसामा के करीब नहीं आए थे। जबकि अरबाज की तबीयत ही ऐसी थी कि वो सबका लाडला खुद ही बखुद बन गया। जबकि उसामा बिल्कुल अलग थलग रहने वाला सर्द मिजाज का हामिल शख्स किसी के करीब ना आ सका, मगर इसका दिल भी करता था वो भी सबके साथ घुल मिल कर रहे, सबके साथ हंसी खुशी से घूमे, पूरे शुगल लगाए, मगर ये सब चाह कर भी नहीं कर सकता था। खान ठीक हो? आगा जान ने इसके कंधे पे प्यार से थपकी दी। मुझे अच्छा लगा आप आए आगा जान। इसके लहजे में जोश था। हो आया करो कमरे में मेरे, तुम तो बहुत मसरूफ़ हो गए हो। वो सोफे पर बैठते हुए बोले, जबकि वो क्या कहता, इसके लिए तो इनके लिए टाइम ही कब था जो आता। उसामा खान, एक बात मेरी मान सकते हो? आगा जान का लहजा बहुत नरम था। जी बोलें आगा जान, आप हुक्म करें। हादी इस दुनिया में नहीं रहा, दीन ने मेरा मान नहीं रखा, और अरबाज में भी दीन वाली खसूसियत है। मेरी उम्मीद अब सिर्फ तुम ही हो खान। वो बोले। उसामा ने नासमझी से देखा। मैं जो कहूँगा तुम वो करोगे ना? मैं जानता हूँ तुम सलाहुद्दीन बहुत मुख्तलिफ हो, इसीलिए तो इस उम्मीद पे आया हूँ कि तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। वो थोड़े से दुखी नज़र आए। उसामा घुटने के बल बैठा, उनके घुटने पर हाथ रखा। आप बेफिक्र हो जाएं, आप मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं सर झुकाकर राज़ी हो जाऊंगा। आगा जान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आई और इसके सर पर प्यार किया। उसामा का दिल खुशी से पागल हो गया। वो अपनी अहमियत बना लेगा। अब सलाहुद्दीन की कोई जगह नहीं है। तुम इस कातिल की छोटी बहन को अपने निकाह में लाओगे, इससे हक देना। इस चीज़ पर मैं पाबंदी नहीं लगाऊंगा, मगर तुम्हें क्या करना है मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं। समझ गए ना? बोल, मुझे भरपूर उम्मीद है तुम मुझे इनकार नहीं करोगे। उसामा एक मिनट के लिए साकित हो गया। ये क्या कह रहे हैं? दिल तो जैसे थम सा गया। सलाहुद्दीन भूल गया वो क्या है, लेकिन तुम मत भूलना, मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। कल तुम मेरे साथ चलना, ठीक है? वो इसका कंधा थपथपा कर उठ पड़े और उसामा को लगा वो बेजुबान हो गया है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो इसके साथ खड़ी नीले समंदर को देख रही थी और इसके साथ चलते हुए गीली रेत को अपने पैरों में महसूस करते हुए बोली, वैसे अगर मेरी अम्मी को पता चले मैंने 9 घंटे एक स्ट्रेंजर के साथ गुजारे हैं तो वो बेहोश हो जाएंगी और कहीं आपको पकड़कर मेरे साथ निकाह ना करवा देंगी। इसने अपनी ज़ुबान बेख्तियार रोकी। दीन जो इसे देख रहा था इसकी बात पे दिलकशी से हंस पड़ा। तो फिर अपनी अम्मी को जल्दी से बताएं क्या? वो गड़बड़ा गया। मजाक कर रहा था। शुक्र था मजाक है, वरना ये हील मेरे हाथ में ही है, देखा नहीं था आपने? वो डरने की एक्टिंग करने लगा। मुझ मासूम को मत मारना प्लीज़, मैंने अभी प्लेन चलाना है। अच्छा अलादीन, मुझे आप कभी प्लेन चलाना सिखाएंगे? वो अचानक कुछ सोचते हुए हाथ को पीछे करते, दोनों हाथों की उंगलियों को पेवस्त करते इसके साथ चलते हुए बोली, आप मुझसे दोबारा मिलना चाहती हैं? वह हैरान हुआ था। कैसे ना होता, ये बात कम से कम इससे तवक्का नहीं की जा सकती थी। हाँ, आप क्यों नहीं चाहते? वो मासूमियत से इसे देखते हुए कहने लगी। सलाहुद्दीन का दिल बेख्तियार धड़क उठा। वो इसके साफ बेदाग चेहरे को देखते हुए बेख्तियार नज़र फेर चुका था कि अंदर पलते जज्बात कहीं चेहरे और आंखों में ना फैलना शुरू हो जाएं, वरना जिस भरोसे से वो इसके साथ आई थी इन जज्बों को देखकर इसका भरोसा टूट जाएगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा यहाँ आऊँ, बहुत खूबसूरत है ये जगह। उदास सी मुस्कुराहट लिए समंदर के सामने डूबता हुआ सूरज देखते उदासी से कहने लगी। वो इतना उदास क्यों थी? ऐसे जज्बात एक ही दिन में इतनी शिद्दत क्यों ले रहे थे? मेरी भी यही ख्वाहिश है। वो भी इस कैफियत का शिकार था। जब इस उदास मंजर को देखते हुए बड़बड़ाया, हाय अलादीन, हम रुक नहीं सकते। वो बच्चों की तरह आखिरी फ़ोटो क्लिक करते हुए बोली,
इसके सब अंदाज बेख्तियाराना थे। सलाहुद्दीन भी संजीदगी से देखते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मौसम, वो ये साथ जो इसके दिल में थे वो ज़ुबान पे लाना चाहता था, मगर जो पोजीशन इस वक्त इसकी थी इसमें वो इस सादा सी लड़की की तरह बेख्तियार नहीं हो सकता था, क्योंकि वह एक मेच्योर और बेहद समझदार आदमी था। वो कभी भी किसी लड़की के साथ इस तरह फ्री नहीं हुआ था, ना ही इसकी नेचर में शौक़ और लाउबाले होने का खासा था। वो तो कभी अपनी कज़न से भी हंसकर बात नहीं करता था, बाहर की लड़कियों की तो दूर की बात। इसे किसी चीज़ की एलर्जी नहीं थी, बस इसकी इस तरबियत की वजह वो ऐसा था। मगर आज इसे देखने में नाजुक से अंदर से फौलाद जैसी मजबूत लड़की ने इसे बुरी तरह अपनी तरफ खींचा था। क्या था? वो अपनी सारी हदबंदियों को तोड़ता जा रहा था जो इस पर लागू थी। ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, समरन चलने का नाम है। इंसान सारी ज़िंदगी सफ़र करता है। इसकी ख्वाहिश होती है कि अच्छे पलों में इसका भी वक्त थम जाए, जबकि बुरे पलों से वो बिना रुके ही भागना चाहता है। हकीकत में बुरा पल ज़्यादा लग रहा होता, जबकि खुशकुन पल छोटा। हालांकि दोनों का वक्त एक जैसा होता है, बस खुशी में वक्त को जैसे भूल जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब ये पल भी गुजर गया, जबकि बुरे वक्त में हमें हमेशा वक्त की पड़ी रहती है। तो वक्त जैसे स्लो हो जाता है, इसलिए वक्त चाहे जैसा भी हो, दोनों को एक जैसा जियो तो ज़िंदगी बड़ी हसीन लगेगी। और अगर एक ही मंजिल पर रुक गए तो सफ़र का जैसे इख्तिताम हो जाएगा। इस सफ़र के इख्तिताम को एंड ऑफ द लाइफ कहते हैं, और उर्दू में मौत। तो उदास मौत मत हो, ज़िंदगी इसी चलने का नाम है। वो इतनी लंबी बात इसके चेहरे पर छाई हुई उदासी को दूर करते हुए कह रहा था। पता नहीं वो इसकी उदासी को दूर करते हुए बोला था या शायद अपनी ज़्यादातर क्योंकि वो अपने दिल में पलती हुई कैफियत पर परेशान हो गया था। वो इसको सुनते हुए जैसे सारे लाने लगी। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने, लेकिन क्या करें, हम बशर को भी पसंद हमेशा अच्छी चीज़ आती है। कभी आपने सुना है किसी से कि बुरा पल मेरा सबसे यादगार पल था? मुझे हमेशा याद रहेगा। इसकी जो बात थी वो खासे पते की थी। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये था कि खुश पल को इनाम के तौर पर जाने और बुरे पल को आजमाइश के तौर पर। इन दोनों पलों से कुछ ना कुछ सीखें। ये थोड़ी कह रहा हूँ कि कोई परेशानी किसी वक्त आ जाए, अल्लाह ना करे, तो हंसने में ही शुरू हो जाओ। वैसे आप जैसी लड़की का भरोसा नहीं, ये ना हो इस तरह पागलों वाली हरकतें करने लग जाएं, खिलखिलाना शुरू कर दें। बाद में कहीं ये सब अलादीन साहब ने कहा था। वो संजीदगी से कहते कहते बेख्तियार खासे शोख लहजे में बोला था। समरन का मुंह खुल गया, फिर घूर कर तेज़ी से इसको मारने के लिए बढ़ी, मगर वो हंसते हुए भाग उठा था और समंदर की लहरें रेत में इनके नक्श होते हुए पाँवों को मिटा रहा था। इसकी बात जैसे दिल में ही रह जानी थी, मगर किस्मत शायद ऐसा नहीं चाहती थी। वो इसके दिल की हालत को अयां करना चाहती थी और इनके दोबारा मिलने का वक्त शुरू हो चुका था।